आप अभी हाल ही में मारूफ भाई से मिले, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? आप एक स्टेज पर चढ़ रहे हैं, पीछे से हज़ारों लड़कियों की तादाद में लड़कियां चीख रही हैं कि एक झलक आपकी मिल जाए। कोई आई लव यू बोल रही है, कोई कुछ बोल रही है, जनता है पीछे से वो पागल सी हो जा रही है। वो क्या मोमेंट? अच्छा, अपनी क्वालिफिकेशन एजुकेशन के बारे में थोड़ा बताएं। शादी को लेकर वारिस भाई आपका क्या ख्याल है? अवार्ड आपको किस सिलसिले में मिला? मकसद क्या है सोशल मीडिया पे? तो फिलहाल अभी रिसेंट में क्या चल रहा है? तो उसमें मेरा क्या है? मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, मैं आपका मेज़बान अज़ीमुशान मलिक। ताज़ीमुशान शो पर आप लोगों का एक बार फिर से इस्तक़बाल है। अज़ीज़ों, अगर ज़िंदगी का लेना है असली स्वाद, अज़ीज़ों अगर ज़िंदगी का लेना है असली स्वाद, तो वेलकम टू जहानाबाद। मेरे अज़ीज़ों, वारिस खान साहब आज हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट में शामिल हुए। तो वारिस खान साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे साथ शामिल हो। क्या कहेंगे लोगों से, सबसे पहले आप इतना कीमती वक्त निकाल कर आए? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, कीमती वक्त कुछ नहीं होता है। अगर आप किसी लाइन में हैं तो जिस लाइन में है उसको टाइम तो देना ही पड़ता है, चाहे किसी का बिज़नेस हो या यूट्यूब से रिलेटेड हो, चाहे इंस्टा से रिलेटेड हो। किसी भी टाइम को अगर वक्त देना है तो उसमें टाइम तो देना ही पड़ेगा, कोई भी चीज़ हो चाहे। चलिए माशाल्लाह, सबसे पहला सवाल हम यही पूछेंगे वारिस खान साहब, आपकी पैदाइश कहाँ हुई और कैसे परिवार में हुई? हमारी पैदाइश जहानाबाद में ही हुई माशाल्लाह। वैसे हम रहने वाले जो थे दूसरी जगह के थे, जहानाबाद से नहीं थे। हमारी नानी का घर है, यहीं पर ही हम रहते हैं और हमने अपनी जगह अलग ली है, अब दूसरी जगह घर बनाया है। पहले हम नानी की जगह में ही रहते थे। अच्छा, जहानाबाद, उत्तर प्रदेश। जी। अच्छा माशाल्लाह। वारिस खान साहब, आपका एक डायलॉग मैंने देखा कहीं चल रहा था कि अगर ज़िंदगी का लेना है असली स्वाद, तो वेलकम टू जहानाबाद। ये आपने और आपकी टीम के शायद लोगों ने बोला है इसको। तो ये ज़िंदगी का असली स्वाद और चले आइए जहानाबाद, इसका क्या कनेक्शन है? ऐसा जहानाबाद में क्या जो असली स्वाद है? जहानाबाद में स्वाद ये है कि जहानाबाद का जो माहौल है काफ़ी अच्छा है शहर के मुताबिक। शहर में जो है लोग एक दूसरे से ज़्यादा मिलजुल के नहीं रह पाते हैं, जहानाबाद में एक दूसरे मिलजुल कर रह पाते हैं। भाईचारा अच्छा होता है, यार दोस्त अच्छे होते हैं और वातावरण अच्छा होता है। सब बढ़िया है जहानाबाद का, जो एक कस्बा है। अच्छा। लोग जानते नहीं हैं लेकिन कस्बा है, एक अच्छा कस्बा है। आप अभी हाल ही में मारूफ भाई से मिले? जी। मारूफ भाई से आपकी मुलाकात हुई, जो कि मारूफ भाई एक बहुत रहम दिल इंसान और दरिया दिल इंसान माने जाते हैं, और आपकी मुलाकात हुई। क्या आपका एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? मारूफ भाई से मैं फर्स्ट बार मिला था। मैंने वीडियो देखी थी उनकी बहुत टाइम पहले। जी। फ़िलहाल में उन्हें सही तरीके से मुझे आईडी भी नहीं पता थी। कुछ लोग, जब वो मारूफ भाई जहानाबाद में आए तो उन्होंने बोला कि जहानाबाद ब्लॉक से मिलना है। अच्छा। तो कुछ लड़के आए मेरे पास कि मारूफ भाई आए हैं। मैंने कहा कौन मारूफ भाई? तो उन्होंने बताया कि वो फला वीडियो बनाते हैं। मैंने कहा हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने उनकी आईडी फॉलो भी नहीं कर रखा था उन्हें। फिर मैंने फॉलो भी किया, फिर मैं उनसे मिला। अच्छा लगा मुझे मिल के, मुझे काफ़ी अच्छे। कोई एक ऐसी ख़ास बात मारूफ भाई में जो आपको दिखी? मारूफ भाई की सबसे अच्छी बात यह है कि वो दीन की बातें फैलाते हैं। जी। दीन आम करते हैं, सबसे बेस्ट बात यही है। एक और चीज़ है जिसको मैं जानना चाहूँगा, और एक मेरे जहन में आ रहा है ये कि 90 की कुल्ली के साथ आई या इकल्ली आई, ये है 30 वाला देखते ही खुश खाला। 90 की कुल्ली आई, ये क्या चीज़ है? इसको कैसे आपने ईजाद किया और ये क्या क्या है, थोड़ा बताएं। वो एक डायलॉग था, वो डायरेक्ट मेरे जहन से भी उतर गया है थोड़ा सा। यह है 5 का लल्ली। अच्छा। 7 आई इकल्ली, इकल्ली आई दुकल्ली। अच्छा। इस तरीके से डायलॉग था, मेरे जहन से उतर गया है। बहुत टाइम पहले बोला था मैंने। ये है 30 वाला देखते ही खुश खाला। देखते ही हो जाएगी खुश खाला और देखते ही पीसेगी मसाला। तो ये आप अपने एक शॉप में खड़े हैं? हाँ, मेरी शॉप है वो। मैंने उसमें बोला था, उसमें मैंने लिखा था उसे कुछ और लिखकर ही बोला था उसको। अच्छा। हाँ, मैंने उसे बनाया था, पहले स्क्रिप्ट तैयार की थी उसकी, तब बोला था मैंने। ये सभी सामान आप इसी तरीके से सेल करते हो? हर चीज़ पे इसी तरीके से शेर व शायरी बनाते हो? हाँ, सब पे बना लेता हूँ मैं, जैसे कि। अच्छा अच्छा। इस टाइप की मेरी लाइन नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ। और जहानाबाद में माशाल्लाह मेरा नाम चलता है शॉप का। माशाल्लाह। अच्छा वारिस भाई, एक चीज़ और है कि आपको देखा गया कि आप एक कब्रिस्तान में घूम रहे हैं और बड़े मायूस हैं, और आप कुछ पत्थर हैं, डेले हैं, बड़े मायूसी के साथ उसको उठा रहे हैं। जी जी। पीछे से एक इमोशनल सा कोई म्यूज़िक लगा हुआ है। जी जी। तो क्या वो मोमेंट था और
क्या आपको मूवमेंट ये वाला था, कब्रिस्तान में जब भी हम लोग जाते हैं तो वहाँ पत्थर पड़े होते हैं, कुछ भी पड़े होते हैं, साफ़ सफाई नहीं रखी जाती है। कभी भी कोई उसमें जाता है तो सबसे मेन ये होता है कि वहाँ की सफाई रखी जाए। अच्छा। जब किसी को दफनाने जाते हैं लोग तब इस बात का ध्यान रखा जाता है, तब ये बात लोग कहते हैं कि यहाँ पर सफाई नहीं है, यहाँ पर ये होना चाहिए, यहाँ पर ये होना चाहिए। तो कब्रिस्तान अब जब भी जाओ, हफ्ते में एक बार जाओ, आपके कोई भी घर के सदस्य जो कब्रिस्तान में हो तो उनकी कब्र को साफ़ रखो, ठीक है। घास तो होनी ही चाहिए, बाकी साफ़ सफाई रखो, इस तरीके से डेले पत्थर ना हो, कोई दूसरा बंदा जूते चप्पल लेके अंदर ना आता हो। सबसे पहले तो उसमें बॉर्डर भी नहीं रहता था, अब तो बॉर्डर भी कर दिया गया है, तो ये सबसे अच्छी बात हो गई कि बॉर्डर कर दिए गए सारे कब्रिस्तान के। 4 दिन की ज़िंदगी और फिर यहाँ से जाना है। जी जी, ये ज़िंदगी महज एक धोखा है जी, या ये दुनिया एक किराए का घर है, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें चलती हैं और ये सही असलियत है। असलियत है ये, बाकी इंसान सिर्फ एक धोखे में है। तो आप कब्रिस्तान में देख कर के कब्रों को आपने देखा, आपने कब्र के बारे में क्या सोचा, कुछ तैयारी की, आपको कुछ आखिरत आगे का याद आया, कुछ लगा कि देखो इंसान को कोई भी हो कैसा भी हो, सबसे फर्स्ट बार किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी का हक नहीं मानना चाहिए जी। और लोग बहुत बहुत बुरे काम कर रहे हैं, गुनहगार हम भी हैं, ऐसा नहीं है, गुनहगार हम भी हैं, आप भी हैं, सभी लोग कहीं ना कहीं गुनहगार हैं। लेकिन ऐसा ना करो किसी का हक मारो, किसी का दिल दुखाओ, अपने जानते में कोशिश करो कि किसी का तुम्हारी वजह से दिल ना दुखे, दिल आज़ारी ना हो, दिल आज़ारी ना हो, सबसे मेन बात ये होती है। अच्छा, कब्रिस्तान में जाके आखिरत याद आती है? जी ज़रूर, हर इंसान को दिन में एक बार मौत को याद करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप एक स्टेज पर चढ़ रहे हैं, पीछे से हज़ारों लड़कियों की तादाद में लड़कियां चीख रही हैं कि एक झलक आपकी मिल जाए, कोई आई लव यू बोल रही है, कोई कुछ बोल रही है, तो बहुत एक शोर है और आप चढ़ रहे हैं एक स्टेज पे, वो जो जनता है पीछे से वो पागल सी हो जा रही है, वो क्या मूवमेंट? जी वो मूवमेंट ऐसा था, सिर्फ वो एडिटिंग है और उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, वो एडिटिंग है? जी जी, एडिटिंग कर रखी है। अच्छा, वो देख के तो ये जाहिर हो रहा है, देख के ये लगता है कि वो मुझे देख रहे हैं, लेकिन अच्छा। वो देख किसी और को रहे हैं, वहाँ मैंने अपना एडिट कर दिया है वैसे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए हाँ, ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी था। अच्छा, अपनी क्वालिफिकेशन एजुकेशन के बारे में थोड़ा मैंने M.Com कर रखा है बरेली कॉलेज बरेली से। कहाँ से आपने पढ़ाई शुरू की, शुरुआती दौर? मैंने शुरू पढ़ाई की अपनी जहानाबाद से ही शुरू स्टार्टिंग की थी। एच के नेशनल पब्लिक इंटर कॉलेज से ही मैंने हाई स्कूल किया जहानाबाद में। उसके बाद अमरिया इंटर कॉलेज से मैंने इंटर किया। अच्छा। और पीलीभीत उपाधि कॉलेज से मैंने B.Com किया और बरेली कॉलेज बरेली से M.Com किया मैंने। तो अभी जो ज़िंदगी आप गुजार रहे हैं, आगे का क्या प्लानिंग है आपके फ्यूचर को लेकर के? किसी जॉब की तलाश में हैं या फिर किसी बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं या फिर सोशल मीडिया पर? मेरा बिजनेस ही चलता है, मेरी शॉप है वारिस कन्फेक्शनरी नाम से। अच्छा अच्छा। जिसमें सभी कुछ मिल जाता है, कन्फेक्शनरी, स्टेशनरी, मोबाइल शॉप, फोटो शॉप, अच्छा, और जनरल स्टोर, सारा कुछ होता है। पार्लर भी है अपना उसी में। सारा सभी कुछ है उसी में। तो मेरा लेवल ये है कि मैं आगे चल के एक अपना बड़ा सा मॉल बनाना चाहता हूँ। बस मेरी यही एक बिजनेस को लेके आगे बढ़ाने का पर्पज़ है। शादी को लेकर वारिस भाई आपका क्या ख्याल है? शादी को लेके मेरा ये ख्याल है कि देखो, जब तक फैमिली वाले जहाँ नहीं कहेंगे, फैमिली वालों की मर्ज़ी से ही करना है। पसंद अपनी अलग बात होती है कि पसंद अपनी जाहिर कर दो। अगर मुझे कोई लड़की जैसी पसंद आती है फ्यूचर में एज ए वाइफ, ठीक है, तब तो मैं घर वालों से कह सकता हूँ, वरना मेरे घर वाले, मेरी बहनें और मेरी माँ जो है, लड़कियाँ अच्छी ही देखेंगी अपने जानते में, और उन्हीं के हिसाब से ही मैं शादी करूँगा। हाँ, माँ बाप कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं सोच सकते, वो बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, हाल ही में एक अभी आपको अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि उद्योग व्यापार मंडल में कहीं आपको एक अवार्ड मिला है, वो किस सिलसिले से है, क्या ताल्लुक है उसका? जी, जो उद्योग व्यापार एक मंडल बनाया गया है, उसमें व्यापारी जो हैं अपना अपना जो मार्केट में शॉप बंद होती है या एक बंदी रखी जाती है एक दिन में, हफ्ते में एक बार। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ मंडे को बंद रहता है, पीलीभीत में मंगल को बंद रहता है। अच्छा। इस तरीके से दिन रखा जाता है। और कोई भी व्यापार से संबंधित कोई भी होती है तो सब व्यापार मंडल उसमें इकट्ठा होता है और उसकी समस्या का समाधान करता है। और सबसे मेन बात, उसको जो है हफ्ते में एक दिन बंद किया जाता है। हफ्ते में बंद का मतलब ये है, लोग जो हैं एक हफ्ते में एक दिन रेस्ट ले सकें। अच्छा, जिसको अपने परिवार को समय दे सकें। कोई परेशानी है, कोई बीमार है, कोई अपना इलाज करा सके या कहीं घूमने जा सके। इस तरीके थोड़ा दिमाग को रेस्ट भी मिलता है, आराम भी मिल जाता है। तो सबसे मेन बात ये होती है, कुछ लोग जो होते हैं इसमें
हो नहीं पाते हैं, कि कर नहीं पाते हैं कि हाँ हाँ हम बंद नहीं रखेंगे, कुछ लोग साथ नहीं देते। अवार्ड आपको किस सिलसिले में मिला ये? तो उसको इसका जो एक सर्टिफिकेट देते हैं जी जी, वो अपने व्यापार से संबंधित होता है। वो अपनी शॉप के पास लगा दो कि कोई भी बाहर से बंदा आए तो वो देखे कि हाँ व्यापार से आप जुड़े हुए हैं, तो आप व्यापार करना है, तो बस इसलिए होता है। वो संगठन मंत्री का हो गया वो। अच्छा अच्छा अच्छा, ये आपने जो अपनी आईडियों की शुरुआत की जहानाबाद ब्लॉग्स करके, जी है ना, ये जहन में कैसे आया कि इसका नाम ये जहानाबाद? जहन में मेरे ऐसे आया कि कुछ लोग जो थे, कुछ गर्ल्स वगैरह बाहर की होती हैं, तो वो कहती हैं जहानाबाद है क्या, जहानाबाद एक गांव है। अच्छा। जहानाबाद एक छोटा सा कस्बा है। तो मुझे एक दिन इस बात पे बहुत गुस्सा आ गया, तो मैंने कहा मैं जहानाबाद व्लॉग ही बनाऊंगा, जहानाबाद दिखाऊंगा, जहानाबाद के लोग और जहानाबाद के लोग कैसे होते हैं। जी, एक लड़की ने बोला था ये बात। अच्छा, कि जहानाबाद एक छोटा सा कस्बा है, एक गाँव है। हाँ, तो इस तरीके से मैंने सोचा कि मैं जहानाबाद को दिखाऊंगा और जहानाबाद के लोग कैसे होते हैं, कितने अच्छे हैं, कैसे हैं। अच्छा अच्छा, तो मैंने वो दिखाने के लिए जहानाबाद व्लॉग बनाया। अच्छा, किसी लड़की की बात दिल को चुभी? जी जी, और आपने उसका जो है एक कंपनी खड़ी कर दी, कंपनी जहानाबाद ब्लॉग के नाम जी से। जहानाबाद का नाम अब लोग जानने लगे। हाँ, जहानाबाद को लोग पहचान रहे हैं आपकी वजह से कि जहानाबाद भी कोई एक कस्बा है, बड़ी जगह है। अच्छा वारिस भाई, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं इसमें कि ये सोशल मीडिया पर आप जो कंटेंट डाल रहे हैं, जो अलग अलग जो सोशल मीडिया है, कोई अर्निंग इससे कमाई आपकी कुछ हो पा रही? मेरी अभी अर्निंग तो कुछ नहीं हो रही है, मैंने अर्निंग के लिए बनाया नहीं था। मकसद क्या है सोशल मीडिया पे? मकसद यही है कि मैंने अपना आपको एक लोगों में दिखाने का एक वो करा कि लोग मुझे जाने। लोग मुझे जाने, अच्छा। लोग मुझे जाने, पहचाने, जहानाबाद को जाने। अभी मेरा कोई अर्निंग का ऐसा प्लान नहीं है। जिस दिन मैं यूट्यूब पर उतरूँगा उस दिन मैं अर्निंग की ही सोचूंगा फिर। अच्छा अच्छा, अभी आपसे ये है कि आसपास के लोग जहानाबाद को पहचाने, जी जी, और वहाँ की खूबसूरती से परिचित हो, यही मकसद है। अच्छा वारिस भाई, फ़िलहाल में आप सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, ये देखा जा रहा है, बहुत जगह आपकी शूटिंग चल रही है, आपको अलग अलग देखा जा रहा है। तो फ़िलहाल अभी रिसेंट में क्या चल रहा है? अभी रिसेंट में मैंने सलमान भाई के साथ एक शूट किया था, अजाब 3 का शूट चल रहा है उनका। तो उसमें अजाब 3 क्या है? अजाब 3 उन्होंने एक स्टोरी टाइप की वीडियो है, वो छोटी सी। अच्छा अच्छा, हाँ, तो इस्लामिक टाइप की है वो। तो उन्होंने अजाब 1 अजाब 2 आ जाएगा, अजाब 3 उनका आया था। उन्होंने मुझे ऐसे अचानक से बुलाया था कि शूट है, आज आ जाओ। आप 1 और 2 में भी थे क्या? 1 और 2 में नहीं था, मेरा थोड़ा सा रोल है, मैंने ज़्यादा रोल नहीं दिया है क्योंकि टाइमिंग की कमी के अनुसार मैंने थोड़ा वहाँ पर रोल दिया नहीं है। उन्होंने ऐसे ही बुलाया था, फिर भी मैंने थोड़ा सा शूट कर दिया था उसमें एज ए विलन। हल्का सा विलन का रोल है मेरा। अच्छा, क्योंकि हाँ टाइमिंग की वजह से मैं पहुंच नहीं पाया था, और भी उनका लंबा शूट चलता तो मैं पहुंच नहीं पाया। अच्छा, इंशाल्लाह आगे कभी सलमान भाई ने मौका दिया तो इंशाल्लाह आगे उनके साथ शूट होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और लोग इंतज़ार में हैं, जहानाबाद वाले मुझसे लगातार पूछ रहे थे इस बात के लिए कि अजाब 3 कब आएगा कब आएगा। अब मैंने उनसे क्या बोलना था, क्योंकि मेरा थोड़ा सा शूट था जिसमें मैं विलन बना था। अच्छा, और पिटा हूँ मैं। अरे पिटे हो उसमें? विलन तो देखो पिटते ही पिटते हैं, ऐसा कोई नहीं है। तो रोल होता है, देखो रोल तो रोल है उसका, ये नहीं क्योंकि असलियत में मार के चला गया। ऐसे तो जहानाबाद में कोई किसी को मार के चला नहीं जाता है, जहानाबाद वाले पिटते भी नहीं किसी। चलिए, इसमें आपने अजाब 3 में काम किया है, चलिए बहुत अच्छी बात है। आपके जहानाबाद के लोग इंतज़ार कर रहे हैं, और भी बहुत बहुत दूर के लोग इस अजाब 3 का इंतज़ार कर रहे हैं जी, कि क्या इसकी स्क्रिप्ट है, क्या स्टोरी है, क्या इसका मसला है पूरा। बहुत सारे लोग इसका और भी इंतज़ार कर रहे हैं, और बेसब्री से हमें भी इंतज़ार है इसका, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इसकी शूटिंग देख रहे हैं। तो आपका उसमें देखने को मिलेगा तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, आप उसमें हैं कहीं विलन की फॉर्म में। अच्छा, रिसेंट में आपने शूट किया अजाब 3 में, आप दिखाई दे रहे हैं जी। तो उसके जो मेन डायरेक्टर हैं वो सलमान मलिक जी इस वर्ल्ड के ओनर हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि उनके साथ आपने कुछ पल गुजारे हैं, जी, जानते भी होंगे पर्सनली उनको, तो कैसा उनका नेचर? सलमान भाई की आदत मुझे एक नंबर लगी, बहुत ही ग्रेट शख्स हैं वो जी। और पहली बारी मैं उनसे दूसरी तीसरी बारी मिला उनसे, लेकिन उनकी आदत बहुत अच्छी है। और उनके साथ में जो बिलाल भाई काम करते हैं A to Z वाले, पीलीभीत के जो हैं, अच्छा, उनकी माशाल्लाह बहुत अच्छी आदत है। जब भी मिलते हैं खुले दिल से मिलते हैं, उन्हीं के साथ में उनकी शॉप पे एक रहते हैं। समीर भाई, उनकी बहुत अच्छी आदत है, दोनों लोगों की बहुत ही अच्छी आदत है। सब लोगों मिलकर ही आपस में काम कर रहे हैं अजाब 3 में। और मैं कहना चाहूँगा अगला जो अजाब 4 बने तो उसमें मेरा अच्छा सा एक रोल ले लेना। अच्छा अच्छा,